डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2025 का 5 सितंबर 2025 का न्यूज़पेपर, खासकर द हिंदू, क्योंकि द हिंदू ही इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं। और ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही कवर करेंगे। मीडिया चैनल की तरह नहीं कि हम अननेसेसरी चीज़ों को भी उठाएं। और आपको पता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर पीसीएस की हो, किसी भी स्टेट की, या फिर किसी भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम की जिसमें कि एनालिटिकल थिंकिंग आती है, तो हम ये उसके लिए है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या है कि जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए हम उतना ही सीखेंगे, कोई फालतू चीज़ें नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एट दी एंड एंड मंथ में एक करंट अफेयर मैगजीन तो सीखनी ही होती है, मतलब पढ़नी होती है, तो वो आप पढ़ोगे। यहाँ पे क्या है कि हम लोग द हिंदू कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखेंगे, मतलब टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मीडिया की तरह बेकार चीज़ देखें। तो ठीक है, तो कवर करते हैं। ऑटो फार्मा सेक्टर्स चीयर, जीएसटी स्लैब्स, एयरलाइंस से विंग्स क्लिप्ड। क्या है मतलब? दोस्तों, एयरलाइंस के जो टिकट्स हैं महंगे हो गए हैं, और फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर के जो हैं में जीएसटी स्लैश कर दी गई है, मतलब कि जीएसटी रेट कम कर दिए गए हैं, जीएसटी रेट्स डाउन कर दिए गए हैं। अभी आपको पता है कि 0%, 5%, 18% और 40%, ये है स्टैंडर्ड रेट, ये मेरिट रेट, और ये डीमेरिट रेट है। ये आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि मेरिट रेट क्या है और ये सब क्या है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि डीमेरिट रेट 48%, मेरिट रेट ये स्टैंडर्ड रेट 45% है। तो अभी कुछ चीज़ों पर जो है टैरिफ कम किया गया है, जैसे कि मतलब सिंपल सी बात है कि जो पुअर या आम आदमी जो लोग हैं उनके लिए चीज़ें सस्ती की गई हैं। तो मतलब कि 18% बहुत सारी चीज़ें जो हैं 5% में लाई गई हैं, और बहुत सारी जो लग्जरी चीज़ों को हैं, एसी वगैरह जो 28% थी लगते थे, अब वो 18% पे ला दिए गए हैं, ताकि गरीब आदमी भी गर्मी में एसी लगवा सके। ठीक है, लाइट चूँकि अच्छी आने लगी है इसीलिए, और इसमें बहुत कुछ था नहीं। और इसमें बहुत कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है फेलिंग ऑफ ट्रीज इन हिमालयन फॉरेस्ट। अब ये क्या है? हिमालय के जंगल में उन्होंने कहा कि ये जो ट्री को गिराते हम लोग हैं, इस ये बड़ा चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट हैज़ वॉइस्ड अ डीप एंग्विश, गुस्सा दिखाया है। जो फ्लड्स हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जो फ्लड्स आई हैं, ये क्यों आई हैं? क्योंकि पेड़ जो हैं काटे जा रहे हैं। ये इसलिए दोस्तों किया गया है कि जब कोई पेड़ जब खड़ा रहता है तो वो अपने आसपास की जड़ों से, जैसे ये पेड़ मान लो है, तो जड़ों से मिट्टी को वो बांधे रखता है, तो मिट्टी कटती नहीं है चाहे जितना पानी बहाए। ठीक है, लेकिन जब आप पेड़ को काट दोगे तो जड़ें जड़ें सब निकल जाएंगी, और फिर जो है जड़ें सूख जाती हैं, बेकार जाती हैं। तो ये सारा मट्टी मट्टी कटान का हो जाता है, मिट्टी का कटान सारा हो जाता है, इसीलिए ये बताया गया है। इसीलिए कहा कि ये सारी जो कटिंग है इलीगल है, और अभी देखो क्या होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता है। और हर साल ये मतलब बाढ़ आती है किसी न किसी क्षेत्र में, इस साल तो हद पार कर दी है। तो बस यही कहा है कि पेड़ कटाई की को बंद करो उत्तराखंड, और ख़ास करके जो है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर तो जो है एक तरीके से जो लैंड है यहाँ पे बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ की जो लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे पहाड़ हो गया, घाटी हो गई छोटी सी, वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये बाढ़ से बाढ़ इनको बहुत जल्दी बहा ले जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए, बल्कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो बस इतने आर्टिकल था इसमें। अब दोस्तों थर्ड आर्टिकल है सेंटर और मणिपुर, जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, गवर्नमेंट ने उसमें एक पीस डील साइन की है कुकी और जो ग्रुप के साथ में। दोस्तों सेंटर गवर्नमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, और कुकी यहाँ पे है क्या कि मणिपुर स्टेट, मणिपुर में पता है आपको है कि बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा बता रहे हैं कि मणिपुर जो स्टेट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि वहाँ पे दो कम्युनिटी मेनली रहती हैं, मेटीज और कुकीज़। ये दोस्तों है मेजोरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है। ये ईसाई लोग हैं लगभग, ज़्यादातर हिंदू भी मतलब है लेकिन अक्सर ईसाई लोग हैं, और ये लोग हिंदू लोग हैं, मोस्टली हिंदू लोग हैं। तो अभी ये क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इनको जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लो। शेड्यूल ट्राइब में, हिंदू में शेड्यूल ट्राइब में, हिंदूज में शेड्यूल ट्राइब होता है उसमें काउंट कर लो। लेकिन इनका कहना था कि माइनॉरिटी में तो हम लोग हैं स्टेट में, तो हमको जो है हमारा स्टेटस जो हमको भी रिजर्वेशन दिया गया है वो फिर क्या होगा उसका। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मेटीज़ लोग हैं, ये वाले मेटीज़ लोग हैं, ये ऑलरेडी डोमिनेंट है स्टेट में, तो रिजर्वेशन क्यों। तो ये सवाल लोग करने लगे थे और फिर बाद में इसीलिए प्रोटेस्ट हुए। और प्रोटेस्ट में आपस में कुकी और मीठी की लड़ाई हुई और कई लोग मारे गए। फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। और आप अभी तक आपको पता है कि बहुत सारा 2023 में काफ़ी झड़प भी हुई थी, मतलब उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो कुकी ने क्या कहा है, कुकी ने कहा कि हमको ऑटोनमस स्टेट दे दो, जिसको सेंटर ने मना कर दिया है। बस सिंपल सी बात है। तो बाद में इन लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और इसीलिए वो उसको सस्पेंड करके अब पीस डील की गई है इनके साथ, कुकी के साथ पीस डील की गई है। तो इसमें तो था, बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि नेशनल हाईवे जाम कर दिया था इन लोगों ने और कैंप जो थे वो लगा दिए थे और बहुत सारे म्यांमार के लोग भी आ गए थे। ठीक है, सेपरेट स्टेट टाइप की डिमांड कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था ये। मतलब हम लोग एक सिर्फ एग्ज़ाम के रेलिवेंट से देखेंगे कि प्री और मेंस में क्या आ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में तो मोटी मोटी हेडलाइन पूछेंगे, फिर वो उस समय हम लोग एक अलग प्रोग्राम लेके आएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि म्यांमार के और जो फॉरेन कंट्री जो बॉर्डर के जो इलाके के लोग हैं म्यांमार के लोग, वो इंडिया में मणिपुर में रहते आकर के हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर आसपास जो है, 12 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है इसमें लोग शादी वादी करते हैं आपस में, देखा गया है। तो फॉरेन नेशनल को जो है हटाया जा रहा था, ठीक है। अब फोर्थ आर्टिकल दोस्तों ये है कि आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है एनआईआरएफ की रैंकिंग। एनआईआरएफ की रैंकिंग को इसने 10वीं बार टॉप किया है, लगातार 10वीं बार टॉप किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग हैं उन्होंने कंसर्न उठाई, चिंता जताई। क्या जताई चिंता, कि उन्होंने कहा कि एक ही जो इंस्टीट्यूट बार बार टॉप कर रहा है, बाकी स्टेट्स क्या, बाकी मतलब जो आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या दिक्कत है। तो ये देखा गया कि पीयर परसेप्शन जो है, मतलब कि आसपास के लोग, मतलब जो बाहर के जो एनालिस्ट लोग हैं उनका परसेप्शन आईआईटी मद्रास के प्रति क्या है, वो दिखाया गया कि उसको जो वेटेज दिया गया था सर्वे में वो 10% था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि ये बहुत है, मतलब कि पीयर्स, मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होने चाहिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनका वेटेज तो है। लेकिन जो पीयर परसेप्शन का जो वेटेज 10% है, बहुत है। तो बस यही चिंता जताई उन्होंने। बाकी कुछ आपके लिए कुछ काम का है नहीं इसमें, प्रीलिम्स में ज़्यादा आएगा भी नहीं इसमें से। ये थोड़ा टॉपिक अच्छा है कि इंडिया की बर्थ रेट डाउन है, इंडिया की बर्थ रेट डाउन हो गई है और फर्टिलिटी रेट भी कम हुई है। अब ये क्या है, अब मतलब इंडिया की बर्थ रेट डाउन हुई है, फर्टिलिटी भी कम है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले क्रूड रेट क्या होती है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्रूड रेट, टोटल फर्टिलिटी और रिप्लेसमेंट लेवल। अब ये क्या चीज़ें हैं दोस्तों। क्रूड रेट क्या होती है कि 1000 1000 औरतों पर कितने बच्चे पैदा हुए। जैसे मान लो
30 बच्चे पैदा हुए हर साल, तो इसे बोलते हैं 30% ग्रोथ रेट है। अगले साल मान लो 1000 औरतों पे मात्र 25 बच्चे पैदा हुए, तो 25% ग्रोथ रेट होगी। मतलब कि ग्रोथ रेट क्रूड रेट जो है 30 से 2024 में सपोज करो, और 25% हो गई 2025 में, तो ये क्रूड रेट बर्थ जो है कम हो जाएगी। तो ये चिंताजनक काफ़ी है। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। दूसरा होता है फर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है? फर्टिलिटी रेट ये होता है कि मान लो 10, एक औरत है, एक मैन है और एक वुमेन है, ये कितने बच्चे पैदा करती हैं। तो इनको रिप्लेस करने के लिए, इन दोनों लोगों को रिप्लेस करने के लिए इनके 2 बच्चे होने चाहिए, तभी तो ये लोग रिप्लेस होंगे। मतलब एक आदमी है, एक औरत है, ये कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है इसमें से। तो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मतलब कि जनरेशन जितनी अभी यहाँ पॉपुलेशन है उतनी यहाँ रहेगी। लेकिन 2.1 हम लोग क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है कि 2.1 है, कि 1 ये इसलिए है ताकि मान लो एक्सीडेंट बच्चे का कई लोगों को हो जाता है, ये कई लोग मतलब शादी नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए हमने इसको रखा गया है कि 2.1। मतलब कि अगर 10 औरतें हैं और 10 आदमी हैं, तो ये 10 औरतें 10 आदमी मिलकर के 21 बच्चे पैदा करें, ये बताया गया है बस यहाँ पे। तो वही देखा गया है कि डिप आया है, कुछ राज्यों में डिप आया है, कुछ राज्यों में बढ़ी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इतने था। सिंगापुर वैक्स इंडियाज प्लान टू पेट्रोल मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट में बताया गया है कि आप कि जो है इंडिया पेट्रोलिंग कर सकता है। आपको पता है कि मलक्का ये इंडिया का मैप अगर हो गया, ये यहाँ पे अगर सिंगापुर है तो इंडिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंडिया है, ये मलक्का स्टेट यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 किलोमीटर का लगभग एरिया है ये, 900 किलोमीटर का सॉरी। तो यहाँ पर इंडिया अपनी आर्मी से, नेवी से खास करके पेट्रोलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया वहाँ पे। और बहुत सारी जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे कि एनर्जी एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे होंगे, क्लीन एनर्जी नंबर 1। नंबर 2 पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग सीखेंगे कैसे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। किससे सीखेंगे? सिंगापुर से सीखेंगे। तो सिंगापुर वही कंट्री है जो क्रिश फिल्म में दिखाई गई है, ठीक है, क्रिश फिल्म में ऋतिक रोशन वाली, उसमें दिखाई गई है। तीसरा एग्रीमेंट हम किस चीज़ पे करेंगे? एआई पे करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर पे करेंगे, वगैरह वगैरह। चौथी है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात की गई है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात की गई है। बस ऐसी इतनी चीज़ों बात की गई है अभी तक। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। तो बस आर्टिकल आपके लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट थे 5 सितंबर के। आप देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत डिटेल में पूछते नहीं है। पहली बात तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आप लोग अपना स्टैटिक तैयार रखिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होंगी वहीं, क्योंकि बहुत डिटेल आपको याद नहीं रखनी है, बहुत कम पढ़ना आपको है। स्टैटिक काफ़ी रिवाइज़ करिए अपना। बाकी हम लोग न्यूज़पेपर में बहुत ही जो पूछने वाली चीज़ें हैं वही हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।